Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I'm Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है. फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स ऑफ द जीपी. ओके, यहाँ पे ये टर्म आया है. आपको पता है कि इसका फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. बट आपके लिए एक होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना है कि जीपी को जीपी ही क्यों बोलते हैं. दैट मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नाम ज्योमेट्रिक, ये वर्ड ज्योमेट्रिक यहाँ पे क्यों आया. ओके, तो ये है आपका होमवर्क. मैं आपको इसकी आगे की सारी कहानी बताती हूँ कि जीपी में होता क्या. आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा हुआ है ये. बट देन ऑल्सो आई एम जस्ट गोइंग यू टू गिव अ ब्रीफ आइडिया. अगर कुछ भी थोड़ा सा रह गया इधर उधर तो आप देख सकते हो कि जीपी के अंदर कुछ चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हम बात करते हैं CR की. CR क्या है यहाँ? कॉमन रेशियो. सही पकड़ा आपने. तो दैट मीन्स कॉमन रेशियो की बात करते हैं. जब हम AP की बात कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो वहाँ पे आता था फर्स्ट टर्म और साथ में हम बात करते थे कॉमन डिफरेंस की, उसे हम डिनोट करते थे D से. यहाँ GP के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म की, उसे भी हम डिनोट कर सकते हैं A से. और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की जगह पे होता है कॉमन रेशियो और उसे डिनोट करते हैं R से. ओके, दैट मीन्स यहाँ A एंड D की जगह पे आता है A एंड R. तो यहाँ पे AP में जब हम बात करते थे तो अपना टर्म किस तरह से बनता था? A होता था पहला टर्म, दूसरा बन जाता था A प्लस D, तीसरा बन जाता था A प्लस 2D एंड सो ऑन. राइट, यू रिमेंबर दिस. तो यहाँ पे जब हम GP की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? पहला टर्म होता है A, दूसरा टर्म A मल्टीप्लाइड बाई R हो जाता है और तीसरा टर्म R मल्टीप्लाइड बाई R. दैट मीन्स हमेशा अगर इन सब का आप डिवीजन लोगे, रेशियो लोगे, यू विल सी कि हमेशा जो कॉमन रेशियो है वही आ रहा है. दैट इज योर R. क्लियर? दैट मीन्स सेम वे इट इज गोइंग टू कंटिन्यू. तो अगर इस केस में जब हम बात करते थे टर्म n की, दैट मीन्स nth टर्म की, आइदर Tn से दिखाओ या तो फिर An से दिखाओ, तो वो क्या हो जाता था? A प्लस n माइनस 1 इंटू D. राइट, यू रिमेंबर दिस. सिमिलरली जब यहाँ पे हम nth टर्म की बात करते हैं, उसे किसी तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इधर Tn से या An से, तो वो क्या हो जाता है? A इंटू, यू कैन सी सेकेंड में R है, थर्ड में R स्क्वायर है, तो ऑफकोर्स nth टर्म में क्या हो जाएगा? परफेक्ट, R टू द पावर n माइनस 1. तो ये होता है आपका nth टर्म. राइट, तो nth टर्म भी यहाँ पे आपने देख लिया. अब हम बात करेंगे सम ऑफ nth टर्म की, दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म की. जब हम बात करते हैं सम ऑफ n टर्म की, तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं सेम वे जैसे हमने AP में किया था, Sn से, S सफिक्स n से, और वो यहाँ पे हो जाता है A इंटू R टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. और ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट. और ये आपका होमवर्क अगेन है कि पता करना है कि ये कैसे आया है. बहुत सिंपल सा इसके पीछे कॉन्सेप्ट है. आपको Tn निकालना है एंड देन इसके बाद आप करोगे. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अगेन अनदर हिंट. तो ये आप बताओगे मुझे कि कैसे आ रहा है ये. बस हमेशा ध्यान रखना है, दिस इज A इंटू R टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. when R is your greater than 1. ओके, और जब इसकी वैल्यू, जब R जो है अपना लेस देन 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी वैल्यू? A इंटू 1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R. वेरी सिंपल. देखो 1 माइनस R करेंगे कब? जब R की जो वैल्यू है 1 से छोटी होगी. ठीक है. R माइनस 1 कब करेंगे? जब R की वैल्यू 1 से बड़ी होगी. तो दिस इज योर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. अब टेल मी, अगर R इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये? टेल मी. तो क्या R इक्वल्स टू 1 यहाँ रख देंगे और R 1 माइनस 1 0, सो इन्फाइनाइट हो जाएगा? नो, इट इज़ नॉट द केस. तो उस केस में आप सोचो कि जब R इक्वल्स टू 1 होगा तो Sn का मतलब ही क्या है? दिस इज नथिंग बट A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस सो ऑन. करेक्ट. टिल वेयर? टिल A R टू द पावर n माइनस 1, है ना. तो इस केस में अगर R की वैल्यू 1 है तो आप देख लो, जब R 1 होगा तो दैट मीन्स ये A प्लस A एंड सो ऑन टिल A.
कितनी बारी a हमने ऐड किया है? करेक्ट, n टाइम्स, 1 2 3 and so on till n time, right? This is the nth term, so that's why in this case जब अपना r 1 हो जाता है तो Sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n into a। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि r यहाँ पे भी हम 1 रख देंगे। r इक्वल्स टू 1 के लिए सिंपल तरीके से आप ये देख लो कि कहाँ से ये Sn आया था, जहाँ से आया था वहाँ r की वैल्यू रखो, then you will get n into a। क्लियर? तो ये था इसका सम। दैट मीन्स यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड है, अभी तक का सारा फंडा हो गया है यहाँ। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन जीपी इज हियर 5/2, नेक्स्ट इज 5/4 एंड देन 5/8 एंड सो ऑन। हमें चाहिए क्या? यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है यू हैव टू फाइंड द 20th टर्म एज वेल एज nth टर्म्स ऑफ दिस जीपी। दैट मीन्स सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, जब हम 20th या nth टर्म्स की बात कर रहे हैं जीपी की, तो क्या करते हैं? आपको याद होगा कि जीपी में सबसे पहले हमारे पास होता है a, दैट इज द फर्स्ट टर्म। करेक्ट? तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? सो हियर सबसे पहले जो जो आपको दिख रहा है यू कैन राइट हियर। सो हियर द फर्स्ट टर्म, लेट्स सी, मैंने उसे a बोला है, सो इट इज व्हाट? नथिंग बट 5/2। करेक्ट? Now the common ratio is here what? The common ratio, उसको suppose मैंने बोल दिया r, so what will be that? You know कि common ratio क्या होता है? अगर पहला a है तो दूसरा a r है, then a r square and so on, इस तरह से होता है यहाँ पे टर्म। तो that means अगर पहला a है दूसरा a r है तो r निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, राइट? तो क्या हो जाएगा ये? सेकेंड टर्म इज व्हाट? 5/4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म दैट इज 5/2। तो क्या हो जाएगा ये? नथिंग बट 1/2। ऐसे भी आप देख लो, 5/2 इंटू 1/2 करोगे तो क्या हो जा रहा है? 5/4। सिमिलरली 5/4 इंटू 1/2 करोगे तो अगेन 4 इंटू 2 8 हो जाता है। गॉट इट? तो दैट मीन्स किसी को भी आप डिवाइड कर लो, जस्ट कंसेक्यूटिव होना चाहिए, इसके बाद वाला जस्ट उससे जब डिवाइड करोगे दैट विल बी योर कॉमन रेशियो। करेक्ट? तो हमने a देख लिया क्या है, r क्या है, हमें पता चल गया है। अब क्या करना है हमें nth टर्म एज वेल एज 20th टर्म चाहिए। यू ऑल नो दैट tn इज हियर व्हाट? a इंटू r टू द पावर n-1। करेक्ट? तो ये हो गया आपका nth टर्म। दैट मीन्स द nth टर्म इज हियर दिस ओनली। तो अब बस यहाँ पे क्या करना है? a की वैल्यू r की वैल्यू पुट कर दो। सो देयरफॉर nth टर्म को either tn लिखो या an लिखो, इट्स योर विश। सो आई एम राइटिंग हियर tn, सो दिस इज नथिंग बट a की वैल्यू क्या है? 5/2 इंटू r की वैल्यू क्या है? 1/2 टू द पावर n-1। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। सो व्हाट विल बी हियर? 1 के ऊपर So what will be this? 1 के ऊपर पावर आप कुछ भी रखो, that will be 1 only. So in the numerator I can write 5 only. And denominator में देखो 2 to the power 1 है, यहाँ है 2 to the power n-1, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? करेक्ट, 2 to the power n only. So this is the answer for this particular question जहाँ पूछा गया था what is the nth term. So your nth term is 5/2 to the power n and this is the answer. Clear? अब चलते हैं फाइंड आउट करने अपना 20th टर्म। नाउ T20 खेले मत चले जाना, यहाँ हम 20th टर्म की बात कर रहे हैं। तो T20 का मतलब है a इंटू r टू द पावर n-1, दैट मीन्स करेक्ट 19। सो नाउ यू कैन जस्ट राइट डाउन द वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है? 5/2 इंटू r की वैल्यू है 1/2 टू द पावर 19। सो व्हाट विल बी दिस वन? 5/2 टू द पावर 1 इंटू 2 to the power 19 कितना हो जाएगा? करेक्ट, 2 to the power 20। So this is the answer for 20th term. Clear? Understood? तो हमने दोनों ही क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी इसमें क्या करना है। Find the 12th term of a GP whose 8th term is 192 and the common ratio is 2. बहुत सारी बातें बता दी गई हैं, तो बस जो अननोन है वो तो आप निकाल ही सकते हो, राइट? तो सबसे पहले जो जो बातें गिवन है उसे हम लिख लेते हैं सो दैट पूरा क्लियर हो जाए हमारा फंडा यहाँ। तो क्या गिवन है? कॉमन रेशियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर व्हाट इज गिवन। गिवन दैट कॉमन रेशियो, लेट्स से उसको मैंने दे दिया है नाम r से, ओके? सो कॉमन रेशियो r इज हियर 2। डन, ठीक है। एंड उसके बाद क्या किया गया है? 8th टर्म भी बोल दिया गया है। एंड
T8 is also given as 192. So let us assume कि जो अपना first term है, okay, first term is A. Okay, fine. Therefore, as T8 की वैल्यू गिवन है, since T8 की वैल्यू गिवन है 192, this implies what? आपको पता है 8th टर्म अगर गिवन है that means वो क्या होता है? A into R to the power n minus 1, तो that means 8 minus 1 that is 7 and this is given as 192. तो आपके पास देखो R की वैल्यू भी गिवन है और this implies that A into R की जगह हम लिख सकते हैं into 2 to the power 7 is equal to 192. So this implies A equals to what हो जाएगा यहाँ पे 192 upon 2 to the power 7. तो हमने A की वैल्यू यहाँ निकाल ली है. क्लियर? राइट? A अभी तक हमारे पास नोन नहीं था, हमने A की वैल्यू निकाल ली है. अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं. चाहिए क्या हमें? 12th टर्म. So therefore your T12, that is 12th term will be what? A into R to the power, correct, 11, and that is nothing but A की वैल्यू लिख दो. So this is 192 upon 2 to the power 7 into R की वैल्यू कितनी है? 2. So this is 2 to the power कितना हो जाएगा? 11, correct. Now just cancel करा लो, लिख दो वैल्यू. तो क्या हो जाएगा? 7 है to the power 11 है, तो 11 minus 7 कितना होता है? 4. So what we have got? 192 into 2 to the power 4, that is nothing but 16. Now just multiply करो, लिख दो आंसर. So the answer is 3072. क्लियर? अंडरस्टूड? तो यही था क्वेश्चन में. जो भी गिवन है सबसे पहले वो लिखो, जो गिवन नहीं है वो आपको निकालना है. उसके बाद तो जो आपके पास है क्वेश्चन वो तो आप आराम से निकाल ही लोगे. राइट? तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3. देखते हैं इसमें क्या करना है. द 5th, 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ अ GPR P, Q and S. बहुत सारी चीजें गिवन है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली. ओके, डन. शो दैट Q स्क्वायर इक्वल्स टू PS. बहुत सिंपल है, बस हमें प्रूव करना है यहाँ. तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं. सो क्या गिवन है? 5th, 8th एंड 11th टर्म. सो गिवन दैट T5, 5th टर्म इज T5, तो ये गिवन है P. ओके, 8th term that means T8 is given as Q and 11th term that means T11 is given as S. Okay, done. PQS given है अपना. अब देखो इसके बाद हमें शो करना है Q स्क्वायर इक्वल्स टू P इंटू S. फाइन. अगर सोच लो कि ये 5, 6 एंड 7 रहता तो आप आराम से बोल सकते थे, isn't it? बट यहाँ पे बोला क्या गया है? आपको यहाँ पे 8 टर्म गिवन है 5 एंड 11 जो कि कंसेक्यूटिव नहीं है. तो इस केस में हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले जो टर्म है उसको हम अच्छे से एक्सपैंड करके लिख देते हैं. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? करेक्ट, हमें चाहिए होगा A एंड R. तो लेट अस अज्यूम दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन GP is A and the ratio, that means the common ratio of the given GP is your R. Therefore, जब हमें common ratio and A के बारे में पता चल चुका है, therefore T5 is nothing but correct A into R to the power 4. n minus 1 होता है तो 5 minus 1 is 4 only, and this is your P. Similarly, T8 is here what? A into R to the power 7 and that is your Q, and T11 is nothing but A into R to the power 10 equals to S. Correct. So now what we have to prove? Q square equals to PS. So सबसे पहले देख लेते हैं LHS. LHS is what? LHS is your Q square. That means now we are just going to find the proof thing. So Q square का मतलब क्या है? A R to power 7 का whole square and that is your A square into R to the power 14. Correct? We can write this. तो चलो इसको मान लेते हैं equation number 1. Now what is in your RHS? RHS में क्या है? PS है. तो P की वैल्यू क्या है? यहाँ से देख लो, A into R to the power 4. डन. तो A इंटू R to the power 4 है. इंटू S की वैल्यू क्या है? A इंटू R to the power 10, वो लिख देते हैं. तो A इंटू R to the power 10 मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर इंटू R to the power ऐड हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट 14 एंड दैट इज ओनली योर LHS और नॉट. ध्यान से देखो, A स्क्वायर इंटू R to the power 14 वही था LHS में. दैट मीन्स इसको सपोज अगर मान लिया इक्वेशन नंबर 2, सो फ्रॉम 1 and 2 अपना क्या आ गया है? LHS
इक्वल्स टू आ गया है RHS और हमें यही तो प्रूव करना था, दैट मीन्स Q स्क्वायर इक्वल्स टू PS. सो वी हैव डन दिस. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4. देखते हैं इसमें क्या करना है. द फोर्थ टर्म ऑफ अ GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म. ठीक है, फोर्थ टर्म है, दैट मीन्स A4 जो है वो A2 का स्क्वायर है. डन. देन एंड द फर्स्ट टर्म इज -3. अगर फर्स्ट टर्म हमने एज्यूम कर लिया है A, तो हो गया अपना A इज -3. डिटरमाइन इट्स सेवन टर्म. दैट मीन्स कुछ नहीं, बेसिकली आपको क्या निकालना है, R. अगर R निकल गया तो सेवन टर्म तो आप आराम से बोल सकते हो A × R⁶. क्लियर. तो चलो निकाल के देखते हैं कि क्या क्या गिवन कंडीशन है. सो गिवन इज A इक्वल्स टू -3. यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में, से दैट द फर्स्ट टर्म इज A. ओके, जहाँ पे A है क्या, या तो आप लिख दो कि लेट अस अज्यूम दैट द फर्स्ट टर्म इज A एंड उसके बाद A इक्वल्स टू -3. अब क्या है, फोर्थ टर्म. नाउ लेट R बी द कॉमन रेशियो. ओके, जब R कॉमन रेशियो है देन अपना जो फोर्थ टर्म है A4 विल बी व्हाट, नथिंग बट AR³ एंड अपना जो सेकेंड टर्म है, देखो सेकेंड टर्म की बात की है, दैट मीन्स A2 विल बी व्हाट, नथिंग बट AR. यही है. ठीक है, AR लिख दिया. सो इट इज अगेन गिवन दैट A4 जो है दैट इज इक्वल टू A2 का स्क्वायर है. दिस इम्प्लाइज व्हाट, A4 की जगह लिख दो वैल्यू, सो AR³ इज इक्वल टू AR का होल स्क्वायर. करेक्ट, यही है. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, AR³ इक्वल्स टू AR स्क्वायर. A स्क्वायर R स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर व्हाट विल बी योर, देखो यहाँ पे R³ है, R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्यूब वाले टर्म से. देन A यहाँ से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से. सो व्हाट वी हैव गॉट, R इक्वल्स टू A ओनली एंड A की वैल्यू क्या है अपने पास, -3. देयरफॉर R की वैल्यू भी आ गई है -3. तो हमने R जो अननोन था उसकी वैल्यू निकाल ली है. सो देयरफॉर what we have to find, seventh term, that means A7 will be your A into R⁶ only. A की वैल्यू -3 into R की वैल्यू -3⁶. -6 है, ऑफ कोर्स क्या हो जाएगी वैल्यू, प्लस ओनली, बट यहाँ पे माइनस साइन है, दैट मीन्स बेसिकली वी आर गेटिंग A -3�7. वैल्यू निकाल लो, लिख दो वैल्यू. सो फाइनली वी हैव गॉट -2187 एज आंसर, बिकॉज 3⁻7 जो होता है वो होता है 2187. अगर नहीं याद आ रहा है, नहीं कर पा रहे हो, 3⁵ निकाल लो, क्या होता है 243 इंटू 3 स्क्वायर कर लो, दैट इज 9. क्लियर. तो दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कैसे करते हो, आपको इस तरह से ईजी लगता है. तो दिस इज डन. ये हो गया इसका आंसर, बिकॉज हमें निकालना था 7 टर्म. आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने यहाँ पे T4 या T2 या T7 लिख के नहीं लिखा है, यहाँ पे किया मैंने A4. सो ये इसलिए किया है बिकॉज आप कभी कंफ्यूज नहीं होना, कहीं कहीं पे A7 की तरीके से लिखा जाता है, कहीं कहीं पे ये T7 के तरीके से लिखा जाता है. तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा फॉर्मेट चूज करते हो लिखने के लिए. ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स सी इसमें क्या करना है. विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंसेज, ओके यहाँ पे सिक्वेंस गिवन है, AP है या GP ये गिवन नहीं है, तो वो क्या करेंगे हम, वो हमें फाइंड आउट करना होगा कि जो गिवन सीक्वेंस है वो किस तरह का सीक्वेंस है. ठीक है, तो चलो देखते हैं. तो पहले वाले क्वेश्चन में है 2, 2√2, 4 एंड सो ऑन इज योर 128. दैट मीन्स बेसिकली ये जो फॉर्मेट फॉलो कर रहा है उसी फॉर्मेट में फिल करते हुए कौन सी जगह पे आता है टर्म 128, ये हमें बताना है. दैट मीन्स यहाँ पे जो भी nth टर्म है Tn है, Tn इज हियर 128, तो आपको बतानी है कि n की जगह पे हम क्या वैल्यू रखेंगे. ओके, दैट मीन्स n की बेसिकली हमें वैल्यू निकालनी है. तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, A चाहिए और R चाहिए, या तो फिर A चाहिए, D चाहिए अगर वो AP में है. तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, AP में है या GP में है. तो यू ऑल कैन सी 2 है तो 2√2 है, उसके बाद 4 है. दैट मीन्स अगर रेशियो लोगे कंसेक्यूटिव नंबर्स का, दैट मीन्स टर्म्स का, दैट मीन्स A2/A1, तो वो आना चाहिए इक्वल टू A3/A2 के, तभी होता है वो GP में. और वी कैन सी दैट हियर इट इज देयर, है ना, √2 ही आ रहा है कॉमन रेशियो. तो दैट मीन्स ये सीक्वेंस जो है वो है अपना GP में. ओके, तो चलो सबसे पहले यही करते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम. सो इन द पहले क्वेश्चन में है आवर सीक्वेंस इज 2, then 2√2, then 4 and so on. Fine. So here
लेट अस अज्यूम कि जो पहला है नंबर दैट मीन्स टर्म है उसे मैं अज्यूम कर लेती हूँ a1 से, तो a1 इज हियर व्हाट 2, सिमिलरली a2 क्या है 2√2, ठीक है, a3 क्या है 4 है, बस तीन ही टर्म गिवन है। सो दिस इम्प्लाइज जो अपना a2 अपॉन a1 है दैट इज हियर इक्वल टू a3 अपॉन a2 एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, correct, √2. So therefore the sequence is what, sequence is in GP, correct. तो जब पता चल गया है कि सीक्वेंस है GP तो हम क्या करेंगे, हमें बताना है कि 128 कौन सा टर्म है। So now what we can do, let us assume that Tn is your 128. So this implies Tn की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a into r to the power n minus 1, तो a क्या है यहाँ पे बेसिकली a1, so we can write a1 into r to the power n minus 1 is here 128. So this implies a1 की वैल्यू रख दो 2, r क्या है यहाँ पे √2, so यहाँ पे आप लिख दो is r से अज्यूम कर लो, बिकॉज हमने यहाँ यूज़ किया है लेटर r, तो दैट्स वाई उसे पता होना चाहिए कि r है क्या, ठीक है। तो r की जगह पे क्या रख सकते हैं √2 टू द पावर है n minus 1 एंड दैट इज नथिंग बट 128। डन। नाउ दिस इम्प्लाइज व्हाट, देखो 2 से ये कैंसिल करा सकते हो, तो 2 से कैंसिल कराए तो कितना हो जाएगा 64, करेक्ट। सो नाउ फ्रॉम हियर 2 to the power 1, ये क्या है √2 दैट मीन्स नथिंग बट 1/2 होता है, तो पावर में है n minus 1, सो वी कैन राइट n minus 1 upon 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 64 को हम क्या लिख सकते हैं इन द पावर ऑफ 2, करेक्ट, दिस इज 6 ओनली। डन। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग 2 to the power n minus 1 upon 2 है और यहाँ 2 to the power 6 है, तो दैट मीन्स जब भी बेस सेम होता है तो इंडेक्स यहाँ पे जो पावर होता है वो भी सेम हो जाता है, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट n minus 1 upon 2 is nothing but 6, so from here n minus 1 is here 12, so this implies n is here 13, that means our 13th term is here 128. So what will be the answer, the 13th term is 128. So this is the answer for this particular question. सेम तरीके से आप क्वेश्चन नंबर बी भी कर सकते हो, तो चलो मैं फटाफट अब मैं इस तरीके से लिखूंगी नहीं, आई एम गोइंग टू डू इट डायरेक्टली, ओके। प्रोसेस आप फॉलो करो और फिर फाइंड आउट करो आंसर, ठीक है। सो इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है, √3 है, 3 है, 3√3 है एंड सो ऑन, देन यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द टर्म 729। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो √3 से कितना मल्टीप्लाई करने पे 3 होगा, या तो फिर रेशियो ले लो, सो 3 upon √3 इज व्हाट √3, यहाँ 3 into √3 upon 3 इज व्हाट अगेन √3, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इन जीपी, राइट। तो सबसे पहले आप लिख देना कि क्यों ये जीपी में है, तो द गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी है। डन। जहाँ पे अपना फर्स्ट टर्म वो क्या है √3 है, फाइन, एंड आर जो है कॉमन रेशियो वो क्या है √3 है, ये भी ओके, सेम आ रहा है दोनों। अब हमें क्या चाहिए, देयरफॉर लेट अस अज्यूम that 729 is your nothing but Tn. So this implies Tn क्या हो जाएगा a into r to the power n minus 1 and that is your 729, correct. So from here what we can write, a की वैल्यू लिख दो √3 and then again it is also √3 to the power n minus 1 and that is 729. अब आप ध्यान से अगर देखो तो √3 यहाँ पे भी है, to the power n minus 1 यहाँ क्या है 1, तो क्या हो जाएगा √3 to the power n, करेक्ट। सो बेसिकली वी आर गेटिंग व्हाट 3 to the power n/2 और नॉट √3 to the power, अगर n है तो √3 का मतलब ही होता है 3 to the power 1/2, सो 1/2 into n करेंगे तो 3 to the power n/2, सो दिस इज कमिंग एज 729 और वो क्या होता है 3 to the power 6 ओनली, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर जब भी दिख रहा है कि बेस सेम है दोनों ही जगह पे, सो n/2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट 6 only. So from here we are getting n equals to 6 into 2, that is 12. So what is the term here? 12th term. So what we can write, the 12th term is here 729. So this is the answer for this particular question. अब देखते हैं इसका last form, that is question number C. और ये last वाला है अपना C. इसमें देखते हैं कि हमें क्या करना है। आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट टर्म इज 1/3, देन 1/9, 1/27, तो अगर रेशियो लेंगे तो क्या आ रहा है 1/3 ओनली, करेक्ट, बिकॉज 1/3 से मल्टीप्लाई करो 1/3 तो वी आर गेटिंग 1/9, इससे मल्टीप्लाई करो 1/3 तो वी आर गेटिंग 1/27, करेक्ट। तो दिस इज ऑल्सो इन जीपी, सो वी कैन राइट फॉर दिस ऑल्सो कि क्यों ये जीपी में आ रहा है वो आप कर लेना, करेक्ट।
नाउ सिमिलरली फर्स्ट टर्म भी आप निकाल लेना, मान लेना कि यहाँ पे ए को हमने माना है फर्स्ट टर्म एंड दैट इज नथिंग बट 1/3, ओके। एंड द कॉमन रेशियो ऑल्सो कैसे आ रहा है ये आप बता सकते हो, दैट इज ऑल्सो कमिंग एज 1/3। देयरफॉर लेट अस अज्यूम जो कि अपना टर्म है 1/19683 इज नथिंग बट Tn। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, Tn की वैल्यू क्या होती है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 एंड दैट इज कमिंग एज 1/19683, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर a की वैल्यू क्या है 1/3, ये भी है 1/3, सो व्हाट वी आर गेटिंग 1/3 इंटू 1/3 टू द पावर n माइनस 1 एंड दैट इज दिस ओनली, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से कि 1/3 टू द पावर 1, यहाँ देखो ये 1 है और ये है n-1, तो क्या हो जाएगा 1/3 टू द पावर n। सो व्हाट वी कैन राइट दैट 1/3 टू द पावर n इज कमिंग एज 1 जो भी वैल्यू है 19683, करेक्ट, डन। सो बेसिकली वी आर गेटिंग 1/3 टू द पावर n इक्वल्स टू दिस वैल्यू। अब देखो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे ये बहुत बड़े टर्म है, आपको नहीं पता है, लेकिन ये तो आप समझ ही गए हो कि ये पावर में 3 के ही होगा, राइट। तो ऐसे भी आप देख लो कि 3 से ये कैंसिल होता है कि नहीं, इसको समझने के लिए बस इतना ही है कि 3 से कट हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए आपको पता है कि सबका एडिशन देखते हैं। तो 9 + 1 कितना होता है 10 एंड 10 + 6 हो जाता है 16, 16 + 8 कितना हो जाता है 24, 24 + 3 हो जाता है 27 एंड 27 इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स ये 3 से तो कट ही रहा है, डन, करेक्ट। दैट मीन्स ये 3 की पावर में ही समथिंग होगा। तो अब क्या करें, कैसे समझे कि कितना पावर होगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करो कि जितना आपको पता है, दैट मीन्स 3 जा तो पता ही है 9 होता है, तो दैट मीन्स 9 से एक बार आप इसको डिवाइड कर लो, या तो फिर बेटर होगा कि 27 से कर लो या तो 81 से कर लो, किसी से भी कर लो, तो दैट इज वॉट एवर इज ईजी फॉर यू। तो चलो मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ सपोज 9 से, ओके। तो रफ में यह काम कर लेना आप कि अगर 19683 है, डिवाइड किया मैंने इसको अगर 9 से, 9 क्या है, क्यों मैंने किया, बिकॉज 3 स्क्वायर है, ये 3 पावर के फॉर्म में है, तो अगर 9 से मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, करेक्ट 2187 ही आ रहा है। अभी भी अगर आपको ये पता नहीं है कि ये 3 के कितने पावर में होता है, तो एक और काम कर सकते हो, आप इसको भी 3 से डिवाइड कर लो, दैट मीन्स 2187 जो है इसको 3 से डिवाइड कर लो, दैट मीन्स अभी तक हमने कितने से डिवाइड किया है 3 टू पावर 3 से, डन। आर यू गेटिंग दिस। तो जब 3 से कटाओगे तो क्या हो जाएगा 7 एंड देन हियर इट इज 2 एंड देन हियर इट इज व्हाट 9। सो नाउ यू ऑल नो 729 आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब आ रहा है, और 729 क्या होता है 3 टू द पावर 6 और नॉट, राइट, यू ऑल नो दिस, इतना तो पता ही होगा। सो व्हाट वी कैन राइट, दिस इज नथिंग बट 1/3 टू द पावर 6 इंटू 3 क्यूब, and basically what we are getting 1/3 to the power n equals to 1/3 to the power 9. Are you getting this point कि कैसे हम पता करते हैं। So now you all know that what to do, n की वैल्यू कितनी आ गई है 9, that means अपना 9th टर्म जो है वही है ये वाला वैल्यू, that means what we can write that the 9th term is this. Clear? So this is the answer for this particular question. Now let's move to question number 6. और ये अपना question number 6, let's see इसमें क्या करना है। For what value of x, okay, the numbers -2/7 x and -7/2 are in GP. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। क्यों, आपको पता है कि कब जब कोई भी अपना A, B and C जो होता है टर्म, अगर ये GP में है, इसका क्या मतलब है, जस्ट रिलेट विथ AR and AR स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है, दैट मीन्स हम यहाँ बात करते हैं कि जो अपना सेकेंड टर्म है, दैट मीन्स AR/A जो होगा वो होगा इक्वल AR² AR के, करेक्ट, ये आपको पता है। एंड इफ़ यू विल डू दिस व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ से ये भी कैंसिल, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाता है, तो बचता है सिर्फ R, राइट, यू नो दिस। इसका मतलब क्या है, बेसिकली इफ़ यू वांट टू सी देन हियर यू कैन सी कि इसका मतलब यही है कि AR² इज़ योर A into AR square and that is nothing but A square into R square only. That means जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू जो बीच वाला टर्म है उसका स्क्वायर। तो अगर यहाँ उस तरह से कोरिलेट करो, सो व्हाट वी आर गेटिंग B² इज इक्वल टू AC। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि कैसे हमने निकाला है ये, ठीक है। सेम वे जैसे हम AP में निकालते थे कि जो सेकेंड टर्म होता था जब ABC होता था अपना इन AP, ओके, तो वहाँ क्या हो जाता था 2B होता था अपना A + C,
करेक्ट, ये आपको पता है कि कैसे हमने निकाला था। सेम वे में अगर ए बी सी है अपना इन जी पी, तो बी स्क्वायर जो है वो हो जाता है ए सी। क्लियर? तो बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ और निकाल लेनी है वैल्यू एक्स की। करेक्ट? सो यहाँ पे बोल दिया गया है कि जीपी में है, सो एज जो गिवन टर्म्स हैं दैट इज -2/7 x एंड -7/2 आर इन जीपी। ठीक है, दिस इम्प्लाई जो अपना सेकेंड टर्म होगा दैट मीन्स जो मिडिल टर्म है उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू -2/7 इंटू -7/2। करेक्ट, डायरेक्टली लिख सकते हो। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 गया कैंसिल इसके साथ, 2 भी इसके साथ कैंसिल, तो बचा क्या, ओनली 1। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, एक्स इक्वल्स टू +-1। तो हमें बस निकालनी थी वैल्यूज ऑफ एक्स और हमने निकाल ली है दैट एक्स इज कमिंग एज +-1 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर? अंडरस्टूड? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं इसमें क्या करना है। Find the sum to indicated number of terms in the geometric progression given. Okay, so now we have to find sum of the given geometric progression. आपको पता ही है कि कैसे निकालते हैं। यस, हमारे पास फॉर्मूला है। पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था कि s की वैल्यू यहाँ क्या होती है, जब r हमारा होता है 1 से बड़ा तो हो जाता है a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1, और जब r की वैल्यू होती है 1 से छोटी तो हम क्या करते हैं, यस उल्टा कर देते हैं, दैट मीन्स a इंटू 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r। ओके राइट, तो पता है आपको कि क्या करना है। बस यहाँ हमें सबसे पहले देख लेना है कि जीपी में है तो क्या है a और क्या है r, उसके बाद जो भी टर्म गिवन है 20 टर्म्स तक हमें निकालना है सम। आराम से हम S20 निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो चलो निकालते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन दैट द फर्स्ट टर्म दैट इज, लेट अस अज्यूम कि वो a है एंड दिस इज व्हाट 0.15। ठीक है, एंड द कॉमन रेशियो, लेट अस अज्यूम कि उसको मैंने r बोल दिया है, तो r क्या है यहाँ पे, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या तो थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, ये तो आपको पता ही है। कैसे निकालते हैं, तो दिस इज नथिंग बट 0.015 अपॉन कर दिया हमने 0.15। कितनी वैल्यू आ रही है, टेल मी। यस, इट इज ओनली 0.1। करेक्ट, तो चलो 0.1 हमने निकाल लिया है। नाउ द सम ऑफ 20 टर्म्स विल बी व्हाट, S20 एंड दिस इज व्हाट, टेल मी। यहाँ r देख सकते हो कि क्या है, लेस देन 1 है, तो इट विल बी बेटर, वी विल राइट 1 - r टू द पावर n। तो a इंटू 1 - r टू द पावर n क्या हो जाएगा, 20 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 - r। दैट्स ऑल। अब बस a पता है, r पता है, वैल्यू पुट करो, लिख दो आंसर। तो दिस इज व्हाट, a की वैल्यू कितनी है, 0.15। ठीक है, इंटू 1 - r की वैल्यू कितनी है, 0.1 टू द पावर 20 है। ठीक है, अपॉन 1 - r दैट मीन्स 1 - 0.1, निकाल लो वैल्यू। सो दिस इज 0.15 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 1 - 0.1 कितना हो जाएगा, करेक्ट, दिस इज 0.9। राइट, अब देखो 0.15 अपॉन 0.9 है, तो इसको हम सॉल्व कर ही सकते हैं साथ में। तो अगर यहाँ से मैं एक हटा दूँ डेसिमल, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ये भी हट जाएगा। सो 15 है, 19 है, 15 6 जा होता है 90। राइट, यू ऑल नो। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जा रहा है, 1/6 इंटू 1 - 0.1 टू द पावर 20। चाहो तो इसे पूरा सॉल्व करो या तो फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? अंडरस्टूड? बहुत ही सिंपल था। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं इसमें क्या करना है। फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन। ये भी है सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, n टर्म्स तक इस सीक्वेंस का हमें सम निकालना है। तो क्या करना है आपको पता ही है, ये सिटीजन जीपी, तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, और फिर बस फॉर्मूले में पुट कर दो तो हो गई आपकी वैल्यू। सो हियर व्हाट इज गिवन, गिवन है कि अपना जो फर्स्ट टर्म है, लेट अस अज्यूम मैं उसे a बोल रही हूँ, तो a इज हियर √7 एंड द कॉमन रेशियो जो कि है, लेट अस अज्यूम मैं उसे r मान रही हूँ, तो दिस इज व्हाट, सेकंड बाय फर्स्ट करो या तो थर्ड बाय सेकंड करो, कोई भी कर सकते हो आप। सो दिस इज योर √21 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7। आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। यस, स्क्वायर रूट है दोनों में ही, तो कॉमन ले लो, 7 3 जा होता है 21। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो हमने कॉमन रेशियो भी निकाल लिया है और फर्स्ट टर्म भी हमारे पास आ गया है, पता है। सो देयरफॉर यहाँ पे n टर्म तक का हमें सम निकालना है, दैट इज Sn की वैल्यू निकालनी है और r है यहाँ ग्रेटर देन 1।
तो क्या करना होगा फॉर्मूले में, यस r माइनस 1 वाला फॉर्म लगाना है। तो a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, करेक्ट। पुट द वैल्यूज, तो a क्या है √7, डन। देन हियर r क्या है √3, ओके, टू द पावर n माइनस 1 अपॉन, करेक्ट, √3 माइनस 1। नाउ यू कैन सी अपना डिनोमिनेटर जो है वो ले रहा है स्क्वायर रूट वाला फॉर्म, तो क्या करते हैं हम, यस, रैशनलाइज कर देते हैं। तो चलो उसको हटाने के लिए रैशनलाइज करेंगे, तो क्या करना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर, तो फिर क्या हो जाएगी वैल्यू, हियर यू कैन सी √3 + 1 है √3 माइनस 1, दैट मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। सो व्हाट वी कैन राइट, स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 2, देन ये √3 + 1 चलो मैं ले आती हूँ यहाँ पे, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय, हियर यू कैन सी √3 टू पावर n है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर n/2, राइट। सो दिस इज 3 टू द पावर n/2 माइनस 1। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डन, अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9। ये भी है लास्ट क्वेश्चन की तरह, यहाँ पे भी हमें सब निकालना है फॉर n टर्म्स, जबकि अपना जीपी गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यस, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, उसके बाद वैल्यूज, ओके। तो चलो हमारे पास क्या गिवन है, लेट अस अज्यूम, मैंने अज्यूम कर लिया है फर्स्ट टर्म एज a, तो ये क्या हो गया है 1 है, एंड द कॉमन रेशियो लेट अस अज्यूम कि मैंने r मान लिया है, तो r की वैल्यू कितनी होगी, किसी भी दो टर्म में से कोई कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लो, नेक्स्ट वाले से अपने पहले वाले को डिवाइड कर दो, तो क्या है ये -a/1 कर देते हैं। सो दिस इज योर -a/1, दैट इज नथिंग बट -a। तो चलो दोनों ही हमारे पास आ गया है। देयरफॉर जो अपना n टर्म्स का सम होगा वो क्या हो जाएगा Sn, एंड यू नो वी डोंट नो कि a की वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है या 1 से छोटी है, तो आप कोई भी फॉर्मूला पुट कर सकते हो। ऐसे भी आपको पता है कि क्या है अपने पास 1 - r टू द पावर n है अपॉन 1 - r का फॉर्म आता है, राइट, या तो फिर आता है a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो दोनों सेम है या नहीं, लेट्स सी। ये देखो, अगर माइनस यहाँ से कॉमन ले लोगे तो यही तो आएगा, और यहाँ से भी माइनस कॉमन लोगे तो यही तो आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस? तो बस ये आपका कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने बोला हुआ था कि वहाँ पे r जब ज़्यादा है 1 से तो ये यूज़ करो, r कम है तो ये यूज़ करो। क्लियर, अंडरस्टूड? तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a इंटू r टू द पावर, इट विल बी बेटर कि इसको a ना रख के a1 बोल दो। वाई? बिकॉज हमारे टर्म्स में ही a यूज़ हुआ है, सो दैट्स वाई यहाँ पे फर्स्ट टर्म लेट अस अज्यूम कि a1 है, तो ये क्या हो जाएगा a1 इंटू r टू द पावर है n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब हर जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हो, सो दिस इज व्हाट, a1 की जगह हम लिख सकते हैं 1 इंटू r की जगह लिख सकते हैं -a, करेक्ट, टू द पावर n है -1 है, तो ये ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, डिवाइडेड बाय r की जगह हम लिख सकते हैं -a -1। डन। अब देखो इसके बाद क्या वैल्यू आ रही है, 1 है, तो वी डोंट हैव टू राइट, यहाँ माइनस है तो अगर माइनस आप कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस a, करेक्ट, इनटू यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ माइनस मैंने लिया है कॉमन, दैट मीन्स ये माइनस यहाँ जाएगा, तो दिस इज 1 माइनस हो जाएगा अपना -a टू द पावर n, and this is the answer for this particular question. Done. So now let's move to question number 10, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं इसमें क्या करना है, फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन। सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमें सम निकालना है टिल, करेक्ट, n टर्म्स तक। तो चलो निकाल लेते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले a देखना है, r देखना है, बस वैल्यूज पुट कर देनी है। सो हियर व्हाट इज गिवन, द गिवन इज दैट द फर्स्ट टर्म जिसको मैंने अज्यूम कर लिया a, दैट इज नथिंग बट x क्यूब, ओके, एंड द कॉमन रेशियो, चलो उसको अज्यूम कर लिया है r, तो वो क्या है, कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लो फिर डिवाइड कर लो, तो क्या है ये x5 अपॉन x क्यूब, दैट इज करेक्ट x²। डन। a मिल गया है, r मिल गया, अब तो कुछ रहा ही नहीं, देयरफॉर चाहिए क्या, n टर्म्स तक का सम, दैट मीन्स Sn, एंड वो क्या हो जाएगा a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। नाउ पुट द वैल्यूज, क्या करेंगे फिर, a की वैल्यू रख दो x क्यूब, ओके, माइनस यहाँ पे क्या है इंटू 1 माइनस है, ओके, r की जगह क्या है x², तो x² टू द पावर n क्या होगा, परफेक्ट, दिस इज नथिंग बट x टू द पावर 2n अपॉन 1 माइनस r की जगह पे करेक्ट x²। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसके आगे तो हमें कुछ करना नहीं है बिकॉज कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, राइट। तो ये रहा अपना आंसर। इवैल्यूएट
ओके, वेरी सिंपल थिंग, दैट मीन्स यहाँ पे ये सबको पता ही होगा कि व्हाट इज दिस, यस इट इज द समेशन सिंबल। तो यहाँ पे हमें सम निकालना है किसका, 2 + 3 टू द पावर k का, और जहाँ पे k जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 11 तक। वेरी सिंपल, दैट मीन्स हमें जो भी यहाँ पे गिवन सीक्वेंस है उसका निकालना है सम। वेरी ट्रू, राइट। तो वही करना है। तो चलो सबसे पहले जो सीक्वेंस गिवन है हमारा, जिसका समेशन हमें निकालना है, उसे लिख लेते हैं। सो व्हाट इज हियर, यही है हमारे पास, इजंट इट, इतना ही गिवन है। अब देखो यहाँ पे, अब हम इसे क्या कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो या तो फिर एक्सपैंड करके लिख सकते हो। तो आई एम राइटिंग इट बाय एक्सपैंडिंग सो दैट कोई भी कंफ्यूजन ना रहेगी, बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, अगर मैं सोचूं तो इसका मतलब क्या है, 2 + 3 टू द पावर k है और वो k जा रहा है 1 से 11 तक, दैट मीन्स 2 + 3 टू द पावर 1 होगा पहले, देन प्लस 2 + 3 टू द पावर 2 होगा। सिमिलरली 2 + 3 टू द पावर 11 तक हम जाएंगे, इजंट इट, यही है। तो चलो इसको मैं लिख देती हूँ। तो दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 2 + 3 होगा एक बारी, देन प्लस समेशन के लिए प्लस लिखा मैंने, एंड देन 2 + 3 स्क्वायर। ओके, सो इट इज बेटर मैं यहाँ 1 लिख देती हूँ पावर, सो दैट देयर विल नो कंफ्यूजन अगेन। नाउ अगेन दिस इज 2 + 3 क्यूब हो जाएगा, प्लस सो ऑन टिल कहाँ तक चलेंगे, 2 + 3 टू द पावर 11 तक, बिकॉज हमने यहाँ पे k की जो वैल्यू ली है 1 से 11 ही जा रहा है। डन, नो कंफ्यूजन। अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास ये सम आ गया। तो एज यू कैन सी कि 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, हर जगह 2 + 2 + है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट ऐड दिस 2 हाउ मेनी टाइम्स, परफेक्ट 11 टाइम्स वी हैव टू ऐड। देखो यहाँ पे एक बारी, 2, 3, चलते चलते हम कहाँ तक जा रहे हैं, 11 टर्म तक। दैट मीन्स हमें 11 टाइम्स 2 को ऐड करना है, तो कितना होगा, परफेक्ट 11 × 2। सो दैट मीन्स वी कैन राइट हियर 2 × 11, करेक्ट। नाउ प्लस व्हाट इज हियर, अब देखो तो 3 टू द पावर 1 + 3 टू द पावर 2 + 3 टू द पावर 3 एंड देन 3 टू द पावर 11 तक हमें ऐड करना है। उसको एक बार लिख देते हैं, प्लस सो ऑन वी विल गो टिल हियर, करेक्ट। चलो तो ये हो गया अपना सम। अब क्या करना है, ये तो आपको पता ही है कि दिस इज नथिंग बट 22 होता है, लिख दिया। अब ये क्या है, अगर ध्यान से देखो तो यू कैन अंडरस्टैंड, 3 है 3 स्क्वायर, देन 3 क्यूब, 3 टू द पावर 4 टिल 3 टू द पावर 11, दैट मीन्स ये है अपना परफेक्ट जीपी में, है ना। तो जीपी में है, दैट मीन्स यहाँ पे कॉमन रेशियो हर जगह पे क्या है, किसी को भी 2 को उठा लो और फिर डिवाइड करके देख लो क्या मिल रहा है, करेक्ट 3। तो यहाँ पे a भी 3 है और r भी 3 है, तो दैट मीन्स हमें सम निकालना है एक जीपी का टिल 11 टर्म तक, दैट मीन्स S11 निकालना है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट, दिस इज a × r टू द पावर n - 1 by r - 1। तो n क्या है यहाँ, करेक्ट 11। तो चलो लिख देते हैं, दैट मीन्स दिस प्लस क्या हो जाएगा, a इज हियर 3 इंटू नाउ r टू द पावर n, तो r क्या है अगेन 3 टू द पावर n की जगह पे परफेक्ट 11 -1 अपॉन 3 - 1 दैट इज r - 1, डन, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जा रहा है, 3 - 1 हो जाता है 2, सो हियर इट विल बी 3/2 एंड देन 3 टू द पावर 11 - 1, करेक्ट, डन। अब बताओ मुझे इसके आगे क्या कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है, अगर आप चाहो तो इस पूरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 टू द पावर 11 की वैल्यू लिखो, -1 करो एंड देन 3/2 से इसको डिवाइड कर दो, या सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, राइट। आइदर वो कर सकते हो या तो फिर आंसर को आप यहीं पे छोड़ सकते हो, बिकॉज 3 टू द पावर 11 का टर्म है, सो देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑल द थिंग्स, क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही फंडा है इसके पीछे। आप देखना जब भी आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होगा, दैट मीन्स हमारे पास जब समेशन के अंदर कुछ ब्रैकेट में है, दैट मीन्स ये कभी भी कंफ्यूज मत होना कि 2 बस एक बार ही ऐड किया गया है, बाकी जगह पे 3 टू द पावर 1 3 टू द पावर 2 एंड ऐसे ऐसे है, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और वो बस बाय मिस्टेक इसका आंसर क्या लिख देते, 2 + दिस होल थिंग, बट दैट वाज रॉन्ग। यहाँ पे 2 + दिस 3 टू द पावर k को हमने ऐड किया है 11 टाइम्स, बिकॉज 1 से लेके 11 तक हम चल रहे हैं, दैट मीन्स एवरी टाइम 2 इज ऑल्सो गेटिंग एडेड ओवर हियर, तो तभी हमने 2 को 11 टाइम्स ऐड किया है, तो हमारे पास 22 भी टर्म आया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर
12। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं इसमें क्या करना है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज दिस। ओके फाइन, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स का, ठीक है, ओके डन, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। ओके, देन फाइंड द कॉमन रेशियो एंड टर्म्स। वेरी इजी। क्यों इजी है? बिकॉज हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है और 2 ही तो अननोन होता है। क्या क्या? एक होता है अपना फर्स्ट टर्म a और दूसरा होता है r। दैट्स ऑल। एक बारी हमें a एंड r के बारे में पता चल गया है, उसके बाद तो हम फिर आराम से जीपी को बता सकते हैं, करेक्ट। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बट उसके पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया देने वाली हूँ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो आप चाहे तो कर सकते हो कि पहला टर्म है अपना a, दूसरा टर्म होगा ar एंड तीसरा टर्म होगा ar²। तो इन सब का जो एडिशन करके लिखा गया है दैट इज योर 39/10। ये है, आप चाहे तो ये मान सकते हो, करेक्ट। और फिर यहाँ पे दूसरा क्या बोला गया है कि इसका प्रोडक्ट जो है 1 है, दैट मीन्स a इंटू ar² इज योर 1, करेक्ट। दैट मीन्स अब आपके पास ये 2 इक्वेशन आ गए हैं, अब दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो, ar की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे किया जा सकता है। बट जब भी हमारे पास प्रोडक्ट वाला फॉर्म आएगा तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें अपना कैलकुलेशन क्या करना है। हमारा मेन फोकस क्या है कि कैलकुलेशन इजी होना चाहिए और जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए। तो दैट मीन्स कैलकुलेशन इजी कब होगा? अगर इन तीनों की जगह पे मैं सपोज मान लूं कि अपना पहला टर्म जो है वो होगा a/r, दूसरा टर्म फिर क्या हो जाएगा? अगर r उसका कॉमन रेशियो है, करेक्ट, ये हो जाएगा a, और फिर तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? परफेक्ट, a इंटू r, राइट। कर सकती हूँ मैं। तो अगर इस तरह से मैं ले लूं और फिर प्रोडक्ट 1 है तो इसका क्या मतलब है? आप देख के बता सकते हो। यहाँ से r और r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास a³ इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स इक्वेशन आ गया है जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही अननोन है और a की वैल्यू आराम से पता चल गई है हमें, करेक्ट। तो देखो एक ही को सॉल्व करने से हमें a की वैल्यू मिल गई है, आराम से इसकी वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो r की वैल्यू। इजंट इट सो इजी, राइट। तो तभी हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी प्रोडक्ट की बात की जाएगी देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द टर्म्स इन सच अ वे कि उसका जब भी हम प्रोडक्ट करें तो क्या हो जाए, उसमें एक टर्म अपना कैंसिल हो जाए। दैट मीन्स दूसरा जो अननोन है वो कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो बट थोड़ा सा ज्यादा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप क्विकली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। So, सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट a इज द फर्स्ट टर्म of the given GP, ठीक है, and R is the common ratio of the given GP, ठीक है। कॉमन रेशियो आप अच्छे से लिख देना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ओके डन। सो नाउ अगेन let the first 3 terms of the GPR क्या क्या है? पहला मैं अज्यूम कर ले रही हूँ a/r, दूसरा अज्यूम कर रही हूँ a एंड तीसरा अज्यूम कर रही हूँ ar, करेक्ट। अभी अभी मैंने आपको लॉजिक समझाया है क्यों, ठीक है। तो चलो ये मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है। सो नाउ एज फॉर द क्वेश्चन, या तो फिर आप लिख सकते हो एज इट इज गिवन दैट a/r प्लस a प्लस ar इज नथिंग बट 39/10, करेक्ट है ना। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरी क्या बात गिवन है? प्रोडक्ट, दैट मीन्स a/r इंटू ar इज योर 1, करेक्ट। तो ये सॉल्व कर लो। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी दैट r इज गेटिंग कैंसल्ड, अपने पास आया है a³ इक्वल्स टू 1। अगर इसको सॉल्व करोगे तो टेल मी, अगर a² रहता तो आप पक्के से बोल सकते थे +-1 होगा, बट a³ है तो क्या होगा? टेल मी, आइदर प्लस बोलोगे या तो फिर माइनस बोलोगे, बट माइनस तभी बोलते जब यहाँ -1 होता, राइट। +1 है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स a³ का मतलब क्या है? यहाँ पे a की वैल्यू मिल रही है आपको +1। सो व्हाट वी कैन राइट, a इज हियर 1। सो अपने पास वैल्यू a की आ गई है इस इक्वेशन से। लेट अस अज्यूम कि ये है अपना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब चलो इधर सॉल्व करते हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू, देखो यहाँ पे 1 एंड 2 को हमें सॉल्व करना है। दैट मीन्स बेसिकली हमें a की वैल्यू रख देनी है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो हमारे पास r की भी वैल्यू आ जाएगी। तो चलो a की वैल्यू उठा के रख देते हैं 1 में, तो क्या मिल जाएगा हमें? नाउ पुटिंग
पुटिंग a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा यहाँ पे 1, दैट मीन्स 1 by r plus 1 plus only r. So we have got here, this implies that 1 by r plus 1 plus again here it is what r equals to यहाँ है 39/10. ठीक है, डन. अब इसे सॉल्व कर लो, 1 है तो इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 39/10 माइनस 1 तो 29/10 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ एलसीएम ले लोगे तो क्या बचेगा अपने पास, आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल्स टू बेसिकली वी आर गेटिंग 29/10. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो क्या मिला हमें 10r स्क्वायर एंड देन सबको एक साइड ले आते हैं 29r एंड देन प्लस 10 इक्वल्स टू 0. करेक्ट, यही वैल्यू आ रही है. अब आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मींस को बस सॉल्व करना है, आर की वैल्यू निकालनी है. हाउ मेनी टाइम्स यू विल गेट द वैल्यू, 2 वैल्यूज, राइट. तो चलो यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, आप सोचो जरा. तो 10 into 10 होता है 100, दैट मीन्स हमें 29 को इस तरह से ब्रेक करना है कि वो 100 का प्रोडक्ट फॉर्म दे, दैट मीन्स उसको हम फ्रैक्शन करें तो 100 के फॉर्म में आए. तो क्या हो सकता है, देखो 29 है, 10 into 10 100 है, 100 का होता है 25 into 4 एंड 25 plus 4 हो जाता है 29. करेक्ट, तो चलो वैसे कर ले. सो 10r स्क्वायर माइनस हम लिख सकते हैं 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल्स टू 0. तो अब देखो यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, वी कैन टेक 5 कॉमन. करेक्ट, तो 5 ले लेंगे और साथ ही साथ r भी ले सकते हैं कॉमन. तो 5r कॉमन लिया तो बचा क्या 2r माइनस 5. ना यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं कॉमन. तो यहाँ पे क्या बचा 2r माइनस 5. करेक्ट, एंड दैट इक्वल्स टू 0 एंड दैट इक्वल्स टू 0. करेक्ट, अब देखो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट 2r माइनस 5 into 5r minus 2 equals to 0. So from here r की क्या क्या वैल्यू आ गई है, एक वैल्यू आ गई है 5/2 और दूसरी वैल्यू आ गई है 2/5. दैट मीन्स r की हमारे पास दो वैल्यू आ गई है. अब तो बहुत ही सिंपल है, हमें यही निकालना था यहाँ पे कि आपको बताना है व्हाट इज द कॉमन रेशियो. तो कॉमन रेशियो तो हमने निकाल लिया. सो दिस इज द आंसर फॉर कॉमन रेशियो. ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ पे क्या, टर्म्स भी निकालना है. तो टर्म्स क्या हो जाएगा, आपको पता है 3 ही टर्म की हमने बात की तो 3 ही टर्म निकालना है. a होता है और यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है टर्म a by r, a and ar. तो इन सब की जगह पे वहां वैल्यू रख दो, यू विल गेट द टर्म्स. सो आई एम राइटिंग हियर ओनली. सो नाउ द टर्म्स ऑफ द जीपी आर क्या हो सकता है, अगर r की वैल्यू में 5/2 ले लूं तो पहला क्या हो जाएगा, a तो 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5/2 तो इट विल बिकम करेक्ट 2/5. दूसरा क्या हो जाएगा a, दैट इज 1 ओनली. एंड तीसरा क्या हो जाएगा ar, तो वो ar क्या है, दैट इज 5/2 ओनली. ऐसे भी आप देखो r की वैल्यू यहाँ पे 5/2, अगर ये पहला टर्म हमारा 2/5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे 5/2 तो 1 ही आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 5/2 से तो यही आ रहा है. करेक्ट, तो एक तो ये जीपी हो गया. एंड या तो फिर बोल सकते हो दूसरा जो जीपी बनेगा वो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा देखो 2/5 जब यहाँ रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 5/2 then 1 and then 2/5. करेक्ट, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आपने टर्म्स भी निकाल लिए और जीपी का वहां पे कॉमन रेशियो भी निकाल लिया. क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 13. देखते हैं इसमें क्या करना है. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, अच्छा जीपी गिवन है 3 है, 3 स्क्वायर 3 क्यूब एंड सो ऑन, आर नीडेड टू गिव द सम 120. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन. हमारे पास जीपी है, दैट मीन्स बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है. ए पता है, आर पता है, अब हमारे पास सम भी पता है कि 120 है. बस क्या चाहिए आपको, कहाँ तक हम इसको सम करेंगे, ऐड करेंगे सो दैट इट विल बी 120. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड करेक्ट एन की वैल्यू, दैट मीन्स किस टर्म तक हमें जाना है सो दैट आपकी जो सम की वैल्यू होगी वो होगी 120. करेक्ट, दैट मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1/r-1. तो सब r भी पता है, उसमें a भी पता है, तो सारी वैल्यू पुट कर दो और निकाल लो n की वैल्यू. क्लियर, तो चलो यहाँ लिख देते हैं जो भी गिवन है. सो गिवन दैट a जो है अपना, दैट इज द फर्स्ट टर्म, इसको लिख देना कि लेट अस अज्यूम कि फर्स्ट टर्म इज a एंड दैट इज गिवन एज 3. ठीक है, r जो है कॉमन रेशियो वो क्या है, वो भी है 3, यू कैन सी. ठीक है, किसी दो को ले लो, आप देख लो कि कैसे इसको डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है रेशियो. ओके, डन. तो a गिवन है, r गिवन है एंड ये भी गिवन है कि अपना जो सम है ऑफ पर्टिकुलर टर्म तक जाते हैं तो दैट इज 120. सो लेट अस अज्यूम यहाँ पे कि एस एन जो गिवन है दैट इज योर 120. ओके, डन.
नाउ एज वी नो दैट Sn की जो वैल्यू होती है दैट इज योर a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1. करेक्ट, ये तो फॉर्मूला है. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, अपना जो Sn है दैट इज योर 120, तो वी कैन राइट हियर 120. a की वैल्यू क्या है 3, सो वी कैन राइट हियर 3. r की वैल्यू है 3, सो वी कैन राइट हियर 3. n हमें पता नहीं है तो n रहने देंगे एज इट इज -1 अपॉन 3-1. डन, क्लियर. चलो अब इसके बाद देखो तो क्या कर सकते हैं, 3 से हम इसे कैंसिल भी करा सकते हैं, राइट. तो ये 40 टाइम कैंसिल हो जाएगा. 3-1 होता है 2, सो 2 into 40 हो जाएगा 80. So what we have got 3 to the power n-1 equals to coming as 80. So from here what we are getting 3 to the power n equals to 81. And you all know right कि 81 कितना होता है 3 to the power correct 4, है ना. तो from here what we are getting, n की वैल्यू आ गई है 4 and this is the answer. That means what we can write, यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन गिवन है वैसे ही आपको आंसर लिखना चाहिए. तो what we can say that 4 terms of this GP it will give you the sum as 120. So यहाँ लिख सकते हैं hence so क्या लिख दिया मैंने, hence the sum of 4 terms of the given GP is 120. Answer done, understood. So answer is here basically 4. ओके तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 14. देखते हैं इसमें क्या करना है. The sum of first 3 terms of a GP is 16. Okay, done. And sum of the next 3 terms is 128. Okay, that means पहले 3 टर्म का गिवन है, उसके बाद के 3 टर्म का भी सम गिवन है. तो अब हमें चाहिए क्या, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, द कॉमन रेशियो एंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी. दैट मीन्स बेसिकली हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन ही है. 1-2 अननोन मिल गया, ये वाला फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, तो उसके बाद तो सम टू n टर्म्स तो आप बता ही सकते हो, है ना. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. दैट मीन्स बेसिकली हमें यहाँ निकालना है फर्स्ट टर्म एज वेल एज कॉमन रेशियो, जबकि हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है. तो सबसे पहले क्या करना है, जो अननोन है उसे अज्यूम कर लो. तो लेट अस अज्यूम that the first term be a and the common ratio is your r. ठीक है, हमने ये अज्यूम कर लिया. जैसे ही अज्यूम कर लिया उसके बाद हमारा यहाँ पे गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी. तो जैसे ही ये दोनों हमने अज्यूम किया है, तो आपको मैंने बताया था कि आइदर आप अज्यूम कर सकते हो कि अपना जीपी जो है वो है a आर स्क्वायर इस तरीके से, या तो फिर a अपॉन आर a ऐसे ले सकते हो. तो वहां पे देखो, जब भी हम a बाय आर वाला फॉर्म लेते हैं वो तब लेते हैं जब प्रोडक्ट हमारा गिवन होता है, बिकॉज वहां आर कैंसिल हो जाएगा. बट जब भी सम वाला फॉर्म है, सो इट इज लाइक आपको 1 बाय आर के फॉर्म वाला नहीं भी लोगे तब भी इट इज फिजिबल. यहाँ पे अगर बिना उसके लोगे तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए. तो चलो वैसे ही लेके देखते हैं. सो नाउ लेट द जीपी इज AR square, AR cube, AR4 and so on. ठीक है, मैं बस जीपी लिख रही हूं. अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन से, फ्रॉम द क्वेश्चन और यू कैन राइट डाउन एज पर गिवन क्वेश्चन. So what is given here? Given that first 3 term का जो addition है that is giving you 16. That means A plus AR plus AR square is here 16. करेक्ट. सो यहाँ से देखो तो अगर मैं a कॉमन ले लूँ तो क्या बच रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर एंड दैट इज कमिंग एज 16. चलो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. डन, ठीक है. अब अगेन क्या गिवन है हमारे पास, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट क्या गिवन है, सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म की जब मैं बात करी तो क्या मतलब है, AR क्यूब, AR4 एंड AR टू द पावर 5 उसका सम हमें लेना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AR क्यूब प्लस AR टू द पावर 4 प्लस AR टू द पावर 5 इज योर 128. अब यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हो कुछ. देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, पूरा का पूरा AR क्यूब कॉमन ले सकते हैं. तो क्या बचा यहाँ 1, यहाँ बचा R और यहाँ बच रहा है R स्क्वायर एंड दैट इज कमिंग एज 128. इसको अज्यूम कर लो इक्वेशन नंबर 2. डन.
आप देखो मैंने कॉमन इसलिए लिया है सो दैट हमारे पास काफी कुछ कैंसिल हो रहा है, इजंट इट? देखो ध्यान से, तो 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर ये भी कैंसिल हो सकता है यहाँ से अगर हम इसे डिवाइड कर दे, और फिर यहाँ से a भी कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर क्यूब बचेगा, दैट वी कैन डू। तो चलो निकाल लेते हैं। नाउ इक्वेशन 2 से मैं डिवाइड कर दे 2 को मैं डिवाइड कर दे रही हूँ इक्वेशन 1 से। जब मैंने 2 को डिवाइड किया 1 से तो क्या हो जाएगा, a r cube and into multiplied by this whole thing upon a into 1 plus r square, that means a 1 plus r square यहाँ से कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ r cube। So what we can write, डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ this is your r cube and that is equal to 128 upon 16 होगा, तो लिख देते हैं 128 upon 16। आप सबको पता है कि 16 कितनी टाइम्स में 128 होता है, करेक्ट, दिस इज 8 टाइम्स। सो फ्रॉम हियर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। क्या होता है ये, अगर मैं यहाँ पे r क्यूब की बात कर रही हूँ दैट मीन्स 8 को हमें लिखना होगा 2 क्यूब के फॉर्म में, तभी हमारे पास r की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, r इक्वल्स टू 2। सो यू कैन सी कि हमारे पास r की वैल्यू आ गई है 2, तब तो आप आराम से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पे पुट कर दो r की वैल्यू, निकल जाएगी a की वैल्यू। So putting r equals to 2 in equation 1, what we have got, a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अपनी 16 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर, तो लिख देते हैं, तो 16 अपॉन जब 1 प्लस 2 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर यू 4 प्लस 2 इज 6 1 7, दैट मीन्स 16 अपॉन 7। तो a की वैल्यू भी आ गई है 16 अपॉन 7। हमें चाहिए था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म, निकाल लिया, कॉमन रेशियो ये भी निकाल लिया, अब चाहिए हमें सम टू एन टर्म्स ऑफ द जीपी। सो देयरफॉर एस एन हमें निकालना है, वो क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो चलो निकाल देते हैं, a की वैल्यू क्या है 16 अपॉन 7, r माइनस 1 मतलब 1 ही होगा, सो वी डोंट नीड टू राइट ऑल्सो। तो 16 अपॉन 7 एंड r टू द पावर n, दैट मीन्स 2 टू द पावर n माइनस 1, दैट्स ऑल। बस यही तो है आंसर आपका, करेक्ट। तो हमने ये वाला भी निकाल लिया, तो ये हो गया सॉल्व। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और ये अपना क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं इसमें क्या करना है। Given a GP with a equals to 729, ठीक है, and seventh term is 64, determine S7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें ऑलरेडी बता दी गई है, क्या क्या बताई गई है देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं given that a जो कि है फर्स्ट टर्म अपना, तो दिस इज योर 729 गिवन है, ठीक है, एंड सेवेंथ टर्म गिवन है, दैट मीन्स द सेवेंथ टर्म इज ऑल्सो गिवन एज, इसको मैंने अज्यूम कर लिया, दिस इज T7, ठीक है। T7 क्या लिखते हैं आपको पता है फॉर्मूला, यस इट इज a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। तो बेसिकली a इंटू आर की जगह हम लिखेंगे r ही, क्योंकि उसको अज्यूम कर लिया है, कॉमन रेशियो यहाँ पे गिवन नहीं है। टू द पावर n माइनस 1 की जगह क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1, दैट इज करेक्ट 6, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, टेल मी। यहाँ पे गिवन है 64, तो लिख सकते हैं 64। नाउ इसको जस्ट सॉल्व कर दो, तो वी आर हैविंग हियर r टू द पावर 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 64 अपॉन a की वैल्यू गिवन क्या है 729, तो लिख दिया। अब इसे बस सॉल्व भी करना है, तो r टू द पावर 6, अगर ध्यान से देखोगे तो 64 इज नथिंग बट करेक्ट 2 टू द पावर 6, और 729 क्या है 3 टू द पावर 6, है ना, बहुत ही इजी। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, r टू द पावर 6 जो है वो कुछ नहीं बल्कि 2 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 6 है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, r इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ पे देखो r की वैल्यू हमारे पास आ गई है, r पता है, a पता है, चाहिए क्या हमें S7। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, तो चलो निकाल देते हैं आंसर। तो लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस वी नो दैट Sn इज व्हाट, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है, बट यहाँ देखो कि r क्या है 2/3, जो कि 1 से छोटी वैल्यू है, तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर, राइट। तो चलो वो वाला भी फॉर्मूला लिख देती हूँ, दिस इज सेम एज 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, करेक्ट। तो बस यहाँ पे अब क्या करना है, Sn की जगह पे हमें चाहिए S7। सो देयरफॉर अब जब हमें फॉर्मूला पता है तो बस वैल्यू ही तो निकालनी है S7 की, तो S7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या गिवन है 729, तो लिख देते हैं, तो दिस इज योर 729, देन मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है 1 माइनस आर टू द पावर n, तो 1 लिख दिया, माइनस r की वैल्यू कितनी निकाली है 2/3, लिख देते हैं, तो दिस इज योर 2/3 टू द पावर n, n की जगह पे क्या वैल्यू होगी
करेक्ट 7, तो वी हैव टू राइट हियर 7. ओके डन. डिवाइड बाय क्या होगा 1 माइनस आर दैट इज 2/3. करेक्ट. अब चलो इसको बस सॉल्व भी तो करना है, तो 3 माइनस का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2/3 दैट इज 3 माइनस 2 कितना होता है 1, सो 1/3, तो 3 जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और 6 729 है क्या, दिस इज नथिंग बट 3 to the power 6. तो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग 3 to the power 6 into 3 that is correct 3 to the power 7. And then what we are having here 1 minus 2 to the power 7 upon 3 to the power 7, यही है. ठीक है. अब इसको सॉल्व करना है, तो दिस इज 3 to the power 7. यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा 3 to the power 7 minus 2 to the power 7 and upon 3 to the power 7. ये हो गया कैंसल, बचा बस 3 to the power 7 minus 2 to the power 7. तो कितनी होती है वैल्यू टेल मी. 729 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो क्या आ जाता है 2187 माइनस 2 to the power 7, तो सबको ही पता होगा ये 64 into 2 that is 128. तो बेसिकली द आंसर इज हियर 2059. So this is the answer for this particular question. तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 16. देखते हैं इसमें क्या करना है. Find a GP for which sum of the first two term is -4, okay, and fifth term is 4 times the third term. तो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं. तो क्या गिवन है अपना sum of first two terms, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए GP, राइट. तो दैट मीन्स जीपी चाहिए, इसका मतलब हमें सीक्वेंस लिखना है. सीक्वेंस लिखना है तो हमें चाहिए होगा फर्स्ट टर्म एज वेल एज कॉमन रेशियो. बस यही दोनों चीज चाहिए होता है, उसके बाद तो हम आराम से सीक्वेंस लिख सकते हैं. दैट मीन्स इसी दोनों के बारे में हमें पता करना है. तो पता कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अज्यूम कर लो जो हमें नहीं है हमारे पास और हमें चाहिए. तो चलो अज्यूम कर लेते हैं. लेट द फर्स्ट टर्म इज योर ए एंड द कॉमन रेशियो इज योर आर. डन. ठीक है. अब हमारे पास क्या गिवन है वो देख लेते हैं. सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दैट मीन्स अगर हमारा पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म होगा क्या ए आर, राइट. तो दैट मीन्स ए प्लस ए आर की वैल्यू गिवन है. सो नाउ व्हाट इज गिवन हियर, गिवन दैट ए प्लस ए आर इज योर -4. आप यहाँ जब फर्स्ट टर्म में एंड कॉमन रेशियो लिखे हो, इसी के बाद लिख सकते हो देयरफॉर द जीपी विल बी व्हाट, जीपी विल बी हियर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन. ठीक है, यही होगा जीपी अपना. ओके. तो अब हमारे पास गिवन है ये. सो फ्रॉम हियर देखो ए कॉमन ले सकते हैं, तो बचा यहाँ पे 1 प्लस आर इक्वल्स टू -4. इसको अज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. अब दूसरा क्या गिवन है, फिफ्थ टर्म. फिफ्थ टर्म की बात की है, दैट मीन्स फिफ्थ टर्म मतलब कि A5, दैट मीन्स 1 2 3 4 5. तो 5 पे क्या आएगा, आपको पता है कि T5 इज A इंटू आर टू द पावर n-1 होता है. दैट मीन्स A इंटू आर टू द पावर 4 हो जाएगा. सो दिस इज A इंटू आर टू द पावर 4 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म. दैट मीन्स 4 टाइम्स किसके, थर्ड टर्म के. दैट मीन्स A इंटू आर स्क्वायर के. क्लियर. थर्ड टर्म तो यही होगा ना, है ना. तो दैट मीन्स ये आ गया हमारे पास. अब इसे भी आप सॉल्व कर लो. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4, राइट. मैंने यहाँ पे कैंसिल करा दिया, ए कैंसिल, आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा, तो बचा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4. सो फ्रॉम हियर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेल मी, मत बोल देना 2. ये होगा +-2, करेक्ट. सो व्हाट वी हैव गॉट +-2. सो आर की वैल्यू आ गई है +-2. आराम से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना. सो लिख देते हैं, जब आर की वैल्यू +2 होगी तब क्या वैल्यू होगी ए की, और जब आर की वैल्यू -2 होगी तब क्या वैल्यू होगी ए की. सो व्हेन r इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 -4 अपॉन 1 प्लस आर, दैट इज नथिंग बट -4 अपॉन 1 प्लस आर, दैट मीन्स 3. तो दैट मीन्स -4 अपॉन 3 आर ये वैल्यू. एंड व्हेन r इज इक्वल टू योर -2, तब क्या हो जाएगी वैल्यू a की, -4 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस आर, दैट इज यहाँ पे 2, दैट इज ये क्या हो गया, माइनस माइनस कट गया तो बचेगा सिर्फ 4. करेक्ट. तो दैट मीन्स ए की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है, ए आर दोनों की वैल्यू आ गई है. हमें चाहिए क्या, यू हैव टू जस्ट फाइंड द जीपी. तो जीपी ऑलरेडी लिख ही चुके हैं. देयरफॉर द जीपी इज योर, क्या हो जाएगा, ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 यहाँ पे जीपी बनेंगे. तो पहले अगर ये लिखेंगे तो आर है उसके लिए 2, तो -4/3. नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a इंटू आर, आर है 2, मल्टीप्लाई कर दो. सो -8/3, देन अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर तो -16/3, देन -32/3 एंड सो ऑन. करेक्ट. और दूसरा जीपी क्या बन सकता है हमारे पास,
जब a की वैल्यू आई है 4 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, देन a इंटू r होगा सेकेंड टर्म, दैट मीन्स r इज व्हाट हियर -2, सो व्हाट वी कैन राइट -8, देन -8 इंटू -2, करेक्ट, +16, देन अगेन 16 इंटू -2, yes it is -32, and then again correct +64 and so on. So this is the answer for this particular question. That means हमारे पास दो GP आ गए हैं बिकॉज हमारे पास दो वैल्यू आई है r की और उसके अकॉर्डिंग दो वैल्यू आई है a की. क्लियर, अंडरस्टूड. तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 17. देखते हैं इसमें क्या करना है. If the 4th, 10th and 16th terms of a GP are x, y and z respectively, ठीक है, then prove that x, y, z are in GP. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना. एक ही लाइन में इसका आंसर लिख सकते हो, बट उसके पहले थोड़ा सा ध्यान दो कि हमेशा ध्यान रखना जब भी हम बोलते हैं कोई भी 3 टर्म है A B C, ओके, ये 3 टर्म जीपी में होगा या नहीं, ये कैसे पता करेंगे. करेक्ट, इसके लिए आपको पता है कि हमारे पास रेशियो लेना होता है, कॉमन रेशियो होना चाहिए हमेशा सेम. दैट मीन्स बी अपॉन जब ए करेंगे तो दिस मस्ट बी इक्वल टू सी अपॉन बी. करेक्ट, सो फ्रॉम हियर आप ये भी लिख सकते हो कि बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो से सी इंटू ए. दैट मीन्स या तो आपका बी स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए सी ए, या तो फिर आप रेशियो ऐसे करके दिखा दो. दैट मीन्स जब भी ये दोनों में से दोनों ही कंडीशन अपना फुलफिल होता है, एक होगा तो ऑफकोर्स दूसरा होगा ही, है ना. दैट मीन्स जब भी ये इस तरह का फॉर्म रखता है ए बी सी, तभी हम बोलते हैं कि ए बी सी जो है वो होगा अपना इन जीपी. क्लियर, समझ में आ रही है बात. तो बस अब उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे आपको सॉल्व कर देनी है इस क्वेश्चन को. ठीक है, तो चलो करते हैं इसको सॉल्व. तो क्या क्या गिवन है. सबसे पहले हमारे पास 4th, 10th एंड 16th टर्म्स आर इन जीपी बोल दिया गया है. तो सबसे पहले आप अज्यूम कर लो कि उसका जो होगा कॉमन रेशियो एज वेल एज फर्स्ट टर्म, उसको आप क्या नाम दे रहे हो. ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी जो है वो है a एंड द कॉमन रेशियो जो है ऑफ द जीपी इज योर r. ठीक है, तो दैट मीन्स फोर्थ टर्म की हमने बात की है, देयरफॉर T4 जो है वो क्या है अपना, ये हो जाएगा T4 जो है वो है अपना x. तो चलो उसको तो लिख दिया x, बट कायदे से वो होगा क्या, जब अपना कॉमन रेशियो और हमें फर्स्ट टर्म पता है तो ये हो जाएगा a इंटू आर क्यूब. करेक्ट, a इंटू आर टू द पावर n-1 होता है, n क्या है यहाँ पे 4, तो दैट्स वाई a r क्यूब. ठीक है, तो चलो T4 हमने लिख दिया. अब उसके बाद क्या है T10, दैट मीन्स T10 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको पता है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है y, और जब हम निकालेंगे a एंड r से तो ये कितना हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर, करेक्ट, 10-1 दैट इज 9. ओके डन. एंड जो तीसरी वैल्यू गिवन है दैट मीन्स T16 टर्म के बारे में जो हमने बात की है उसके बारे में बोला गया है दिस इज z एंड दैट विल बी व्हाट, सो इट विल बी a इंटू आर टू द पावर 16-1 दैट इज करेक्ट 15. ठीक है, तो तीनों ही वैल्यू हमारे पास गिवन है. अब हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि एक्स वाई जेड जो है वो जीपी में है. तो एक्स वाई जेड जीपी में होगा, इसका क्या मतलब है, परफेक्ट वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एक्स इंटू जेड. करेक्ट, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, नाउ हियर व्हाट विल बी योर वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a इंटू आर टू द पावर 9 तो है, इसका होल स्क्वायर कर दो तो दिस इज a स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 18. करेक्ट, एंड व्हाट विल बी योर x इंटू जेड, और यू कैन से z इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर 15 तो है ही, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे a आर क्यूब, मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो वैल्यू. सो a इंटू a इज a स्क्वायर एंड देन 15 एंड देन 3, करेक्ट 8, सो आर टू द पावर 18. सो यहाँ पे देखो 1 एंड 2 से हमारे पास क्या आ गई है वैल्यू, दिस इम्प्लाइज that your y square is equal to z into x. So therefore what we can write, therefore x, y, z are in GP. करेक्ट, यही हमें प्रूव कर रहा था और हमने कर लिया. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 18. देखते हैं इसमें क्या करना है. Find the sum to n terms of the sequence 888, 888, 8888 and so on. तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट. समटाइम्स 8 की जगह 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 कुछ भी हो सकता है, राइट. बट हमें यहाँ पे चाहिए क्या, अगर ये 8 की जगह पे 9 होता तो फिर हमारे लिए सुपर इजी क्वेश्चन हो जाता. कैसे, देखो ऐसे भी अगर नहीं भी है तब भी हम इसे 9 बनाएंगे, बिकॉज 9 को हम क्या लिख सकते हैं 10-1. 99 को क्या लिख सकते हैं 100-1. 999 को क्या लिख सकते हैं 1000-1. दैट मीन्स ये हमेशा 10-1, 10 स्क्वायर -1, 10 क्यूब -1 का फॉर्मेट लेगा, तभी यहाँ पे 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट.
क्लियर? तो दैट मीन्स इसका हमें 8 लेना होगा कॉमन एंड देन 9 करना होगा मल्टीप्लाई, तो उसके लिए हमें डिवाइड भी करना होगा। बस हो गया, काम खत्म। इतना ही क्वेश्चन का लॉजिक है, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तो जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर। सो व्हाट इज गिवन हियर, हमें चाहिए यहाँ पे सम ऑफ दिस सीक्वेंस। सो गिवन सीक्वेंस इज, लेट अस अज्यूम, उसको मैंने नाम दे दिया है S, ठीक है? तो SEQ रख देते हैं क्योंकि सम को जनरली ऐसे डिनोट करते हैं। तो सीक्वेंस इज हियर 8, 88, 888, okay, then 8, 8, 8, 8 4 times and then so on, okay? So हमें चाहिए क्या, sum to n terms, so therefore S n जो होगा वो क्या हो जाएगा, 8 plus 88 plus 888 plus so on till n terms तक, ठीक है? अब देखो इसे हम क्या कर सकते हैं, मैंने क्या बताया था, 8 अगर मैं कॉमन ले लूं तो बचेगा 1 1 1, देन यहाँ 1 1 1, राइट? इस तरह के टर्म्स आएंगे। अब उसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी 9 से, दैट मीन्स डिवाइड भी करना होगा 9 से, राइट? तो फिर यहाँ क्या बचेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 9, बिकॉज 1 है। चलो मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, दैट मीन्स 2 लाइन्स में लिखती हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो किसी को। सो हियर आई कैन टेक 8 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1 1 1 1 4 टाइम्स प्लस सो ऑन टिल n टर्म्स तक हम जा रहे हैं, ठीक है? डन। अब देखो, अब इसी के बारे में मैं बात कर रही थी कि अब मुझे अगर मैं 8/9 करूं, दैट मीन्स 9 को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 9, ये हो जाएगा 99, बिकॉज 11 इंटू 9 कितना होता है, 99 ओनली, प्लस 111 इंटू 9 कितना होगा, ये भी हो जाएगा 999, दैट मीन्स 999, एंड देन 4 टाइम्स 9 प्लस सो ऑन टिल वेयर, टिल n टर्म्स तक, ओके? डन, ठीक है? अब देखो इसके आगे हम क्या करेंगे, 8/9 को रहने देते हैं एज इट इज। इस 9 को आई कैन राइट 10-1, है ना? देन प्लस 99 को मैं लिख सकती हूँ 10 स्क्वायर -1, दैट इज 100-1, डन। प्लस 999 को मैं लिख सकती हूँ 10 क्यूब -1, दैट इज 1000-1, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है? प्लस चलते जाएंगे और हमें चलना है n टर्म्स तक, दैट मीन्स यहाँ पे n टाइम्स 9 लिखा हुआ है, तो उसे मैं लिख सकती हूँ इसी कायदे से 10 to the power n-1, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट? अंडरस्टूड? जब फर्स्ट टर्म था तो 10 to the power 1 था, सेकेंड टर्म था तो 2 है, थर्ड टर्म है तो 3 है, फोर्थ टर्म होगा तो 4 होगा, तो nth टर्म होगा तो कितना होगा, पावर n ओनली, राइट? तो आई कैन राइट दिस। आप देखो 8/9 लिख दिया, यहाँ पे एक्चुअल में बेसिकली दिस इज 10 to the power 1 है, तो अगर मैं देखूं तो 10 to the power 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस सो ऑन टिल 10 to the power n है हमारे पास। तो चलो उसको एक साथ लिख देती हूँ। करेक्ट, मैं इसे साथ में लिख सकती हूँ, है ना? सारे 10 वाले टर्म को एक साथ लिख दिया। अब देखो हर जगह -1 है, कितनी बारी 1 है हमारे पास, n टाइम्स, इजंट इट? यहाँ 1 2 3 और यहाँ पे n, दैट मीन्स n टाइम्स हमारे पास 1 है, तो इसका क्या मतलब है, यस -n वी कैन राइट, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, -n। अब हो गया काम खत्म। ये तो आप ध्यान से देखो तो दिस इज व्हाट, इन जीपी ओनली। ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है, सीरीज बना है हमारे पास, दिस इज इन जीपी। तो जैसे ही जीपी में है अपना सीरीज, तो आपको पता है कि सम क्या होता है, लिख दो इसका सम और फिर फाइंड आउट कर लो आंसर। सो फ्रॉम हियर 8/9 और ये कितना हो जाएगा, टेल मी। a होता है तो दिस इज a इज 10 इनटू होता है r to the power n-1, r क्या है यहाँ, वो भी है 10, तो दैट मीन्स 10 to the power n लिखेंगे हम, बिकॉज n टर्म्स तक जा रहे हैं, -1 अपॉन 10-1 एंड देन माइनस हियर n तो था ही, ठीक है? अब इसको बस थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो, तो दिस इज व्हाट, 8 into 10 अगर कर दूंगी तो हो जाएगा 80, डिवाइड यहाँ देखो 10-1 इज व्हाट, 9, so 9 into 9 is what, 81, and then here it is what, 10 to the power n-1, और यहाँ पे 8/9 से मल्टीप्लाई कर दो n को, तो this is -8/9n. So this is the answer for this particular question. समझ में आ गई बात? तो यही था अपने क्वेश्चन का आंसर
यहीं पे हम इसको सॉल्व करके रख सकते हैं। सो दिस इज डन। तो समझ में आ रही बात कि जब भी अगर यहाँ पे 8 की जगह पे 7 होता तो आप क्या कर सकते थे, 7/9 कर देते। अगर ये 6 होता तो 6/9, यहाँ 5 होता, दैट मीन्स जो भी रहता उसको कॉमन लेना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, लिख देना है आंसर। डन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं इसमें क्या करना है। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस 2, 4, 8, 16, 32 एंड जो दूसरा सीक्वेंस है दैट इज 128, 32, 8, 2, 1/2। बहुत ही सिंपल है, दैट मीन्स बस जो भी है यहाँ पे वो क्वेश्चन में ही है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लोगे तो यू विल अंडरस्टैंड क्या है यहाँ। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स किसका, ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। दैट मीन्स अगर हम इसका पहला टर्म लेते हैं तो इसका भी पहला टर्म लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका दूसरा टर्म लेंगे तो उसका दूसरा टर्म लेके मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। तो बस हम लिख देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम व्हाट इज गिवन हियर, नॉट अज्यूम, सो व्हाट इज गिवन हियर, सीक्वेंस 1। तो सीक्वेंस 1 जो है दिस इज योर 2, 4, 8, 16 एंड 32 है। सिमिलरली जो सीक्वेंस 2 है यहाँ पे वो क्या है, 128, then 32, then here it is 8, and then here it is 2 and the last one is 1/2। करेक्ट, यही है अपने पास सीक्वेंस। दैट मीन्स हर दोनों ही सीक्वेंस में 5 टर्म्स है, हमें चाहिए दोनों का करस्पॉन्डिंग टर्म का मल्टीप्लीकेशन। देयरफॉर जो अपने पास सीक्वेंस 3 आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 × 128 है, ओके। देन दूसरा टर्म है 4 × 32, डन। देन तीसरा टर्म है 8 × 8 एंड देन हमारे पास है 16 × 2 एंड द लास्ट वन इज 32 × 1/2। बस यही तो है। सो देयरफॉर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सम। सो सम विल बी व्हाट हियर, 2 × 128 कितना हो जाएगा, 256 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इट इज बेसिकली 128 प्लस अगेन 64 प्लस 32 प्लस 16। सो बस इसका सम लिखना है, चाहे तो आप डायरेक्टली लिख दो सम, तो कितना आ जा रहा है 496, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसको जस्ट सम कैसे लेंगे इसका, अगर ध्यान से देखो तो ये a हो गया अपना, और फिर ये है r क्या है यहाँ पे, दिस डिवाइड बाय दिस, कोई भी टर्म ले लो, 16 डिवाइड बाय 32 कर लो तो क्या है 1/2, राइट। 128 डिवाइड बाय 256 कर लो 1/2, दैट मीन्स ये है अपना इन जीपी। तो आप चाहे तो जीपी की तरह से भी इसका सम निकाल सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। तो आंसर इज दिस ओनली, आई एम राइटिंग थ्रू जीपी ऑल्सो। सो दिस कैन बी रिटन एज a, दैट इज 256 इंटू कितना हो जाता है, a × r⁴n। तो यहाँ पे 1 - r⁴n करेंगे बिकॉज r अपना छोटा है, तो 1 - 1/2⁴n कितने टर्म्स है यहाँ पे, ओनली 5 टर्म्स। आई कैन राइट हियर 1/2⁵ अपॉन 1 - 1/2। अब बस इसको सॉल्व कर दो, लिख दो आंसर। सो कायदे से ये 256 है क्या, 2⁸ ओनली, तो आई कैन राइट हियर 2⁸, बट देखो ये 1 - 1/2 करेंगे तो 1/2 आएगा, दैट मीन्स ये 2 जाएगा ऊपर तो बन जाएगा 2⁹ करेक्ट। तो 2⁹ आ रहा है, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या बच रहा है, 2⁵ - 1 अपॉन 2⁵, यही बच रहा है। तो 2⁵ इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ रहा है 2⁴ इंटू 2⁵ - 1, इसको लिख दो सॉल्व करके। 2⁴ कितना होता है 16, एंड देन हियर इट इज 32 - 1 दैट इज 31। तो इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो 16 × 31 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये भी आ रहा है 496। सो द आंसर यू कैन सी बोथ केसेस में सेम आ रहा है। तो अगर यहाँ लिखा रहता है कि यूजिंग जीपी यू हैव टू राइट, तो फिर इसी तरह से करते। अगर जीपी नहीं इंक्लूड किया गया है तो डायरेक्टली भी आप सम कर दो, तब भी सही है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही था अपना आंसर। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या करना है। शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस, ओके, क्या सीक्वेंस है, AR² टिल AR⁴n-1, एंड जो दूसरा सीक्वेंस है वो है कैपिटल A, कैपिटल AR, कैपिटल AR² टिल AR⁴n-1। फॉर्म अ GP एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है, दैट मीन्स जो पहला सीक्वेंस है और दूसरा सीक्वेंस है, दोनों ही किस तरीके का है, करेक्ट, जीपी है, दोनों ही है अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में। यू कैन सी A है AR² एंड nth टर्म भी है AR⁴n-1, ये भी सीक्वेंस है अपना जीपी में।
दूसरा सीक्वेंस भी है जीपी में। और आपको पता होगा कि जब भी हमारा दो सीक्वेंस जीपी में होता है, दो अलग अलग सीक्वेंस, और जब दोनों का हम लेते हैं प्रोडक्ट, या तो दोनों को एक दूसरे के साथ रेशियो में लेते हैं, दैट मीन्स अगर S1 भी अपना सीक्वेंस है जो कि है जीपी में, S2 भी सीक्वेंस है जो कि है जीपी में, तो S1 इंटू S2 करेंगे, तब भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो सीक्वेंस, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग जो टर्म का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो अपने आप को जो भी सीक्वेंस देगा दैट विल बी ऑल्सो इन जीपी। सिमिलरली S1 बाई S2 जब भी करेंगे तब भी जो वो होगा सीक्वेंस वो भी होगा इन जीपी। क्लियर, अंडरस्टूड। तो वही कॉन्सेप्ट है, ऐसे भी आपने देखा है लास्ट वाले क्वेश्चन में कि हमारे पास क्या था, हमने दो दो देखा था, सीक्वेंस को मल्टीप्लाई किया था करस्पॉन्डिंग टर्म्स को और फिर उसका सम निकाला था। और आपको मैंने पर्पसफुली बताया था कि अगर उसका सम निकालना चाहो तो अकॉर्डिंग टू जीपी भी निकाल सकते हो, बिकॉज वो भी होता है इन जीपी। क्लियर, समझ में आ रही है बात? तो चलो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस करके इसको निकाल लेते हैं। सो गिवन दैट जो पहला सीक्वेंस है, लेट अस अज्यूम मैं उसे मान रही हूँ सीक्वेंस 1, ओके, SEQ1, तो वो क्या है, AR स्क्वायर एंड सो ऑन टिल जा रहे हैं AR टू द पावर n-1 तक, ठीक है। और जो दूसरा सीक्वेंस है वो भी क्या है, वो है अपना कैपिटल AR देन कैपिटल AR स्क्वायर एंड सो ऑन टिल सेम n-1 हो जा रहा है पावर में। अब दोनों का हमें लेना है करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट और फिर फॉर्म करना है एक सीक्वेंस और फिर दिखाना है कि सच में जो वो सीक्वेंस है वो है इन जीपी। तो ये एक थ्योरम है, बट आपको यहाँ पे शो करना है, तो शो करने के लिए आपको पता ही है कि क्या करना होता है, इधर रेशियो को दिखा दो इक्वेट करके, या तो मिडिल टर्म को दिखा दो कि वो उसका स्क्वायर जो है आजू बाजू की टर्म का मल्टीप्लीकेशन है। क्लियर, तो चलो निकालते हैं। सो देयरफॉर अपना जो सीक्वेंस 3 हो जाएगा, ओके, वो क्या है, A इंटू कैपिटल A, दूसरा फिर AR कैपिटल AR। फर्स्ट में करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो ये क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर देन कैपिटल AR स्क्वायर, सो ऑन लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, AR टू द पावर n-1 देन कैपिटल AR टू द पावर n-1। डन, यही है अपने पास। अब क्या चाहिए हमें, अब हमें प्रूव करना है कि दिस इज ऑल्सो इन जीपी। तो उसके लिए आपको पता ही है, यस, सेकेंड टर्म को दिखा दो इसका स्क्वायर करके कि इन दोनों का प्रोडक्ट है वो, राइट। सो हियर T1 is what, A into A, T2 is what, that means टर्म के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो AR कैपिटल AR एंड T3 is what, AR स्क्वायर, ठीक है। सो दिस implies that T2 स्क्वायर that is nothing but A स्क्वायर R स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर एंड कैपिटल R स्क्वायर है, ठीक है। मैंने इनका बस स्क्वायर ले लिया है, that is equal to what, इफ यू से यहां से देख लो कि T1 एंड T3 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वही आ रहा है या नहीं, देखो ध्यान से, A स्क्वायर देन यहाँ पे R स्क्वायर तो था ही, A स्क्वायर एंड R स्क्वायर वही वैल्यू आ रही है। सो एज वी आर गेटिंग द सेम थिंग, या तो फिर अगर आप इस तरह से ना दिखाना चाहो तो ये भी कर सकते हो, और T2 बाई T1 निकाल लो, तो T2 बाई T1 लिख दो यहाँ पे AR अपॉन क्या है यहाँ A। सो व्हाट वी आर गेटिंग, A कैंसिल बचा है यहाँ पे R एंड T3 अपॉन T2 दिखा दो, तो T3 अपॉन T2 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, करेक्ट, यही वैल्यू आ रही है। देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, A कैंसिल हो गया, R यहाँ से इसका स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे भी बच रहा है R एंड R। सो दिस implies what, that T2 upon T1 is coming as T3 upon T2, करेक्ट। तो यहां से ये शो कर दो, so this implies that yes our sequence 3 is also in GP। clear, understood। तो चलो लिख देते हैं, so I can write hence the resulting sequence that is sequence 3 is also in GP with what is the common ratio, tell me। जो कॉमन रेशियो हमने निकाला है वो तो अभी दिखा दिया है, यहाँ से T2 upon T1 equals to T3 upon T2 में क्या वैल्यू आई है, दिस ओनली, दैट इज R into कैपिटल R। तो वही है आपका कॉमन रेशियो, यू कैन राइट हियर विथ कॉमन रेशियो R into कैपिटल R। So this is the answer for this particular
क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अच्छे से समझ में आए हैं। आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी के हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।